उन्होंने गजा को तकरीबन मेरे ख्याल से 40% या 50% गजा पे कब्जा कर चुके हुए हैं। ये तो हकीकत है, इसमें कोई छुपी ढकी हुई बात नहीं है। देखिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में इतने इस्लामी ममालिक थे, इतने इतने स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं इस्लामिक ममालिक की, इंडिया ही क्यों इस जंग को खत्म करवा सकता है? आप समझिए ना इस बात को। इसका मतलब ये कि इंडिया एक सॉलिड तरीके से चल रहा है, पूरी दुनिया को साथ लेके चल रहा है, पूरी दुनिया के वजीर आजम को साथ। देखे ना कि इंडिया में इतने बड़े इजलास होते हैं, इंडिया में पूरी दुनिया, दिल्ली में जो उनका इजलास हुआ था, पूरी दुनिया इंडिया में इकट्ठी हुई, दुनिया की सुपर पावर G20 की मीटिंग में पूरी दुनिया की सुपर पावरें इकट्ठी हुई। इसका मतलब ये है कि इंडिया फिर कुछ है तो लोग उसे कह रहे हैं। अपने पाकिस्तान को देखना है। देखिए, आज भी हमारे कुछ फौजी शहीद हुए, पिछले दिनों में भी शहीद हो रहे हैं बलूचिस्तान। जी हाँ, अभी हमें चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ अपने मामलात को सीधा करना, या और किसी कंट्री के साथ हमारे मामलात खराब हो रहे हैं उसे सीधा करना। हम कहते हैं जी हम जहाद करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। देखिए, ईरान, आज ईरान मोदी जी को कह रहा है आप जहाद की बातें कर रहे हो, आप कह रहे हो कि हम ये कर देंगे। हम आज भी सर बहुत बड़े जलसे जुलूस हो रहे थे, कल भी हुए हैं, परसों भी, जुम्मे वाले दिन भी होते हैं। आज इस सेमीफाइनल में आप कह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा। देखिए, मेरे दिल की ख्वाहिश है कि सेमीफाइनल में इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए। देखिए, इंडिया का अगर सेमीफाइनल में पाकिस्तान के साथ मैच होता है ना, तो इंडिया तो बड़ी आसानी से फाइनल में चला जाएगा। पाकिस्तान तो रह गया पीछे। हम चाहते हैं पाकिस्तान का किसी और टीम से मैच हो, पाकिस्तान उधर से जीते फाइनल में जाए। इंडिया का किसी और टीम के साथ मैच हो, इंडिया उधर से जीते फाइनल में जाए। और फाइनल में हमें अल्लाह करे वन साइडेड मैच देखने को ना मिले, कोई फाइटेड मैच हो, कोई फाइट हो, मैच की हैवी किस्म की फाइट हो, आखिरी बॉल तक मैच जाए और पाकिस्तान उस मैच को जीत जाए और ट्रॉफी लेके पाकिस्तान आ जाए। वाह, ये देखें जी, ये अच्छा, तो फिर आपके जो से इंडियन फैन ना नाराज हो जाएंगे। देखिए, सऊदी अरेबिया एक क्लास मुसलमानों के जहाँ पे हज उम्रे होते हैं, वो भी इस मामले में कुछ नहीं कर सके। स्टेटमेंटें दी बड़ी बड़ी, ईरान ने भी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दी, इवन तुर्की की बात करें, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट। तो फिर ईरान ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी तो उसने मोदी जी को क्यों फोन किया, क्यों कहा कि आप पैचअप करवा सकते हैं? सऊदी अरेबिया, इतनी बड़ी स्टेटमेंट हुई उनकी, इन्होंने क्या किरदार अदा किया जंग में? ये तो सब कहते थे हमारा किबला अव्वल है, हम तो ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। आज आप कह रहे हो मोदी जी पैचअप करवा दो, मोदी जी इस जंग को बंद करवा दो, इस जंग की सुलह करवा दो। मोदी जी हमेशा जो है पीस की बात करेंगे, और वो इस जंग का अगर पैचअप का सेरा उनके सर पे सजाया जाएगा ना, तो मुझे उम्मीद है कि वो पूरा भरपूर इस पे एक नंबर किरदार अदा करेंगे और ये पैचअप भी करवाएंगे और इनका पैचअप की तरफ सिलसिला भी जाएगा। देखिए, पैचअप, इस जंग जो छिड़ी हुई है ना, ये बहुत बड़े लेवल पे नुकसान हो चुके हुए हैं। 1 मिनट में पैचअप नहीं हो सकता, ये ज़हन बना लीजिए आप भी, ऑडियंस को भी बता रहा हूँ, 1 मिनट में जंग खत्म नहीं होनी। अभी से स्टेप लेना शुरू करेंगे तो कुछ अरसे में जंग खत्म होने की तरफ जाएगी। और इंडिया का रोल बहुत बड़ा है उसके बीच में। मुस्लिम उम्मा के जितने भी ममालिक हैं, इनका इतना बड़ा रोल नहीं होगा जो रोल इंडिया का होगा। देखिए, आज पाकिस्तान कहता है इस जंग को बंद कर दीजिए, इस जंग को खत्म कर दीजिए। पाकिस्तान के सुनेगा कौन, मुझे ये बताएं? सुनना पसंद कोई नहीं करेगा। वो कहेंगे भाई पहले अपने मामला देख लो, अपने मुल्क में जो आपके अपने फौजी शहीद हो रहे हैं, मर रहे हैं, उसे सही करने के बारे में। जय हिंद বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওটি অনেকটা স্পেশাল হতে চলেছে, কেননা পাকিস্তান আজকের দিনে কোন জামানায় বেঁচে আছে, তাছাড়া 57টি কি ইসলামিক কান্ট্রি তারাই বা কোন দুনিয়ায় বেঁচে আছে। বর্তমান সময়ে এখনকার চলা জঙ্গি হামাস আর ইসরায়েলের যুদ্ধে যদি কথা বলি, তাহলে পাকিস্তানের পয়েন্ট অফ ভিউ কি? ইরান যেভাবে বর্তমান সময়ে 57টি ইসলামিক দেশকে ছেড়ে ভারতের কাছে সাহায্য চাইছে, আর ভারত যেভাবে হেল্প করছে আপাতত ফিলিস্তিনিদের, এমনকি ভারত জঙ্গিদের খেলাফ গিয়ে ইসরায়েলের সাথে খাড়া আছে। এর উপর পাকিস্তানের ইউটিউবার, পাকিস্তানের একজন ফেমাস নরেন্দ্র মোদী ভক্ত জিনা নাম আবেদ আলী, উনি বর্তমান সময়ে পাকিস্তানের রিয়েলিটি আর ইসলাম বিশ্বের যে ক্ষমতা সেটাকে তো তুলে ধরিয়ে দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। সে এর সাথে সাথে উনি গোটা বিশ্বের ভারতের যে ক্ষমতা সেটাকে উনি সকলের সামনে বুঝিয়ে দিয়েছে। আজকের ভিডিওটা আগেই বলেছিলাম অনেক ইন্টারেস্টিং হবে, তাই ভিডিওটিকে শেষ পর্যন্ত দেখুন। আর ভিডিওটি দুটো ভাগে বিভক্ত করতে চলেছি, আজকে ফার্স্ট পার্ট, কালকে সেকেন্ড পার্ট আপলোড করব। চ্যানেলটিতে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। सी बात है, इसे मतलब मेरे देखने वालों को भी मैं बताना चाहूँगा कि इस बात को बड़ा तफसील से सुनिएगा और गौर से सुनिएगा। बड़ी ही मतलब ये सुनने वाली बातें हैं। देखिए, इससे पहले मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम कंट्रीज, OIC और ये अक़वाम मुत्तहिदा, ये सारे सिलसिले थे। देखिए, मैं बात जो करना चाह रहा हूँ, ये चीज़ें नाम लेने का मकसद ये था कि इन सबको बीच में लेके आऊँगा। देखिए, आज ईरान
जिस ईरान को हम समझ रहे थे, शुरू से न्यूज़ में जो हम सुन रहे थे और हर जगह पे देखने को मिल रहा था कि ईरान मुस्लिम उम्मा के लिए खड़ा हुआ है, हमास के साथ, फ़लस्तीन के साथ, और हमास को ये ईरान जो है सपोर्ट भी कर रहा है, बम भी दे रहा है, टैंक भी दे रहा है, सुनने में आ रही थी बातें, इसका 100% पता नहीं है, लेकिन सुनने में यार था कि जो ईरान है पूरी हेल्प करेगा। देखिए कहाँ गए वो 52 मुल्क मुसलमानों के, सर समझिए मेरी बात को, आज कहाँ हैं वो 52 मुल्क, कहाँ गया सऊदी अरेबिया, कहाँ गया पाकिस्तान, कहाँ गए और सारे ममालिक मुसलमानों के। आज ईरान फ़ोन करता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को और उन्हें कहता है कि इस जंग का अगर पैचअप और ख़ात्मा कोई करवा सकता है तो मोदी जी आप हैं, तो आप इस जंग का फैसला करवा सकते हैं। अब मुझे बताइए आपका ओआईसी कहाँ गया, ये 52 मुल्क मुसलमानों के कहाँ गए, सॉरी 57 मुल्क मुसलमानों के कहाँ गए। अभी देखिए जिसे हम लोग सारी जिंदगी, इधर एक चीज ये है कि बड़ी बात ये है कि आज मैं खुद शुरू से जिस दिन ये पहले दिन ये जंग स्टार्ट हुई उस दिन से मैं और आबिद भाई कहते रहे हैं कि भाई इंसानियत के लिए बेहतरी होनी चाहिए, जंग खत्म होनी चाहिए। तब पाकिस्तान में भी बहुत से लोग ये कहते रहे नहीं नहीं जी दुनिया के तमाम इस्लामिक कंट्री इकट्ठे हो जाएंगे, अब जंग स्टार्ट हुई है, अब हम फतह ही करेंगे, ये करेंगे। अब ईरान को भी सीज फायर याद आ रहा है, अब दुनिया के दूसरे इस्लामिक कंट्री भी यही कह रहे हैं जंग बंदी होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में आज भी रैलियां निकल रही हैं, आज भी जो सा वो कहा जा रहा है हम जिहाद पे जाएंगे और ये चीजें, मतलब हम इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले हमें पाकिस्तानियों को अपने पाकिस्तान को देखना है। देखिए आज भी हमारे कुछ फौजी शहीद हुए, पिछले दिनों में भी शहीद हो रहे हैं बलोचिस्तान में। जी हाँ, अभी हमें चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ अपने मामलात को सीधा करना, या और किसी कंट्री के साथ हमारे मामलात खराब हो रहे हैं उसे सीधा करना। हम कहते हैं जी हम जहाद करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। देखिए ईरान, आज ईरान मोदी जी को कह रहा है आप जहाद की बातें कर रहे हो, आप कह रहे हो कि हम ये कर देंगे। हम आज भी सर बहुत बड़े जलसे जुलूस हो रहे थे, कल भी हुए हैं, परसों भी, जुम्मे वाले दिन भी होते हैं। तो देखिए ईरान क्या बात कर रहा है, ईरान कह रहा है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो चाहें तो इस जंग को खत्म सिर्फ वो ही करवा सकते हैं। सुनिएगा ये है कि उन्होंने ये बोला कि भाई आप अपना जोर पूरा जितनी भी पावर लगा सकते हैं जंग को रोकने के लिए आप लगाएं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है। शोएब भाई पिछली कुछ वीडियो मेरी निकाल के देखिए, हम लोगों ने इसके ऊपर एक पूरा शो किया हुआ है, उसके बीच में मैंने ये बात की थी कि मोदी साहब भी इस जंग का पैचअप करवा सकते हैं, इस जंग को खत्म करवा सकते हैं। उसकी रीजन नजर आ रही ना कि देखिए इंडिया का पूरी दुनिया के साथ तल्लकात बेहतर हैं। मैं एक न्यूज़ सुन रहा था, उस न्यूज़ में बताया गया कि जो फोन आया है मोदी जी को, उस फोन में ईरान के जो वजीर आजम या सदर हैं उन्होंने ये बात की है कि मोदी जी आपका मुस्लिम उम्मा के साथ बहुत अच्छे तल्लकात हैं, तो आप चाहें तो इस जंग को खत्म, मैं सर जो बात करना चाह रहा हूँ उसे पकड़िए आप चाहें तो इस जंग को खत्म कर सकते हैं। अब हम पाकिस्तानी जो सारा दिन अपने टीवी पे, अपने चैनल्स पे, हर जगह पे दिखाते हैं कि इंडिया मुसलमानों का दुश्मन है, उधर ये बताया जा रहा है कि इंडिया का मुस्लिम उम्मा के साथ बहुत अच्छे तल्लकात हैं। ये ईरान कह रहा है, और इसकी वर्डिंग पे गौर करें कि हम सारी जिंदगी क्या कहते रहे। और दूसरे ममालिक देखिए ना, सऊदी अरेबिया इंडिया के साथ बेहतरीन तल्लकात हैं, अवार्ड देते हैं इन्हें। इजिप्ट की कर लें, यूएई की कर लें, अफगानिस्तान की कर लें, इंडिया को अवार्ड देते हैं। सिर्फ पाकिस्तान नहीं देता है वोट, क्योंकि हमारी लड़ाई चल रही है, हमारे झगड़े चल रहे हैं, हमारी बहस ख़त्म नहीं होती। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ जैसे दुनिया में इतने मुल्क हैं मुसलमानों के और इंडिया के साथ उनकी दोस्ती है, कारोबार कर रहे हैं, उसे लेके चल रहे हैं साथ, ये सारा कुछ हमें जहाज से, हमें जंग से बाहर निकल के पैचअप की तरफ आना चाहिए। मैंने हमेशा पीस की बात की है। देखिए जंग जो हमास की स्टार्ट हुई है इसराइल की, इस जंग में जो मेरा पहला इंटरव्यू था वो इंटरव्यू भी पीस के ऊपर था कि देखिए आप देखिए, मैंने उसमें ये बात की थी कि इतनी बिल्डिंगें तबाह करवा के, इतनी गाड़ियां तबाह करवा के, इतने बच्चों को मरवा के, इंसानी जानों को जाया करवा के, जो एंड पे आपने पैचअप करना है, जो आज आप करने की कोशिश कर रहे हो। इधर इंटरेस्टिंग बात ये, आपको लगता है कि अब इसराइल जो है वो पैचअप की तरफ या जो सीज फायर जंग बंदी की तरफ आएगा? वो तो गजा जो खबर के मुताबिक है, देखने वाले जरूर बताइएगा कि खबर के मुताबिक आधा गजा जो है वो ऑलरेडी अपने कंट्रोल में ले चुके हैं, और वो ये कह रहे हैं कि भाई अब इस दफा हम जो है वो प्रॉपर कंट्रोल में लेंगे। उन्होंने गजा को तकरीबन मेरे ख्याल से 40% या 50% गजा पे कब्जा कर चुके हुए हैं। ये तो हकीकत है, इसमें कोई छुपी ढकी हुई बात नहीं है। देखिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में इतने इस्लामी ममालिक थे, इतने स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं इस्लामिक ममालिक की,
इंडिया ही क्यों इस जंग को खत्म करवा सकता है? आप समझिए ना इस बात को। इसका मतलब ये कि इंडिया एक सॉलिड तरीके से चल रहा है, पूरी दुनिया को साथ लेके चल रहा है, पूरी दुनिया के वजीर आजम को साथ। देखे ना कि इंडिया में इतने बड़े इजलास होते हैं, इंडिया में पूरी दुनिया, दिल्ली में जो उनका इजलास हुआ था, पूरी दुनिया इंडिया में इकट्ठी हुई, दुनिया की सुपर पावरें, G20 की मीटिंग में पूरी दुनिया की सुपर पावरें इकट्ठी हुई। इसका मतलब ये है कि इंडिया फिर कुछ है तो लोग उसे कह रहे हैं ना। आज हमारा जो नेबर कंट्री है वो इस पोजीशन पे आ चुका है कि वो दुनिया में जो उनसे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनके फैसले करवा सकता है, या उनके दरमियान बैठ के मतलब मामलात को बेहतरी की तरफ ला सकता है। और पाकिस्तान की इस टाइम ये कंडीशन है कि अफगानिस्तान के साथ लड़ते नजर आ रहे हैं। आबिद भाई, चाइना, रशिया, अमेरिका, ये बड़े बड़े कंट्रीज हैं, इंटरनेशनल पावर्स हैं ये। इनको इस टाइम पे जब ये स्टेटमेंट ईरान की तरफ से जाती है कि भाई इंडिया या इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो उनसे अपना फुल फोर्स लगाएं, फुल अपनी पावर लगाएं जंग बंदी के लिए, तो आपको नहीं लगता कि ये सब कंट्रीज की वैल्यू कम हो गई? सर मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल देता हूं आपको, उसे गौर से सुनिए। इस टाइम अमेरिका कहे जंग बंदी के लिए तो अमेरिका सुपर पावर है, उसकी भी नहीं मानी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया, जितने बड़े बड़े यूरोप के ममालिक हैं जिन्हें हम कहते हैं कि सुपर पावर के साथ हैं, सुपर पावर लेवल पे हैं, ये सब भी चालें तो जंग बंद नहीं हो सकती। ये मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा हुआ है। ये जंग बंद होगी हमेशा इसी बेस पे कि इंडिया बीच में किरदार अदा करे, और इंडिया के कहने पे ये जंग बंद हो सकती है। आप ज़हन बना लीजिए अपना। उसके अलावा देखिए क्यों बंद हो सकती है, दुनिया की सारी सुपर पावरें इंडिया के साथ हैं, इंडिया के साथ बिजनेस करते हैं, इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं, इंडिया के फार्मूले यूज करते हैं वो लोग, हो गया अपने रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। एक चीज मैं और देखने वालों को बता दूं कि जो लोग आबिद भाई को देख रहे हैं उसके अलावा ऑफ दी कैमरा जो लोग देख रहे हैं, कैमरा मैन अगर दिखाएं कि किधर इधर मार्केट में और रात का टाइम है, अभी ये देखें किस तरीके से लोग खड़े होकर आबिद भाई की बातें सुन रहे हैं इस टाइम पे। क्या कहना चाहेंगे आबिद भाई, आपको लगता है कि आपकी बातें पाकिस्तान में भी उस तरीके से देखी जा रही हैं, सुनी जा रही हैं? लोग कुछ थोड़े बहुत 10, 20, 100, 50 लोग समझ रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस ज्यादातर इंडिया से है। हमारा मकसद यह है कि पाकिस्तान को समझाया जाए, पाकिस्तान के लोगों को समझाया जाए।